ये पहला ऐसा स्टूडियो खुला है जो इस तरीके से हम वेल प्लान्ड और हमारे भोजपुरी से जुड़े हुए बहुत ही पिता समान है हमारे निर्माता दीपक जी, उन्होंने खोला। तो पहली बार किसी भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर ने एक स्टूडियो खोला जो भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी निशानी है, बहुत अच्छी बात है। सर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, मतलब लगभग अभी लाइन से है फिल्में कई रिलीज़ पे, जैसे बंधन है, राजा बाबू और बलम रसिया, प्लस ये फिल्म जो कर रहा हूँ मैं इस स्टूडियो में मेरी पहली फिल्म शूट हो रही है, दुलारा। लगभग इस साल 15 फिल्में रिलीज़ हैं। सर ज़्यादातर लोग जो स्टूडियो वगैरह हैं शहर के नज़दीक खोलते हैं, बट ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोग अब गांव के और भी रुक कर रहे हैं और स्टूडियो भी अब अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो ये कि भोजपुरी में गांव के लोकेशन ज़्यादा होते हैं, शहर भी होता है, गांव ज़्यादा होता है, तो हमें स्टूडियो के बाहर भी जो लोकेशन मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये स्टूडियो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। और रह गया कुछ पूछे सर, आप ये बताइए पहले कि स्टूडियो क्या ये सिर्फ भोजपुरी के लिए है या अदर फिल्मों के लिए? बिल्कुल नहीं, स्टूडियो फिल्मों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, सीरियल्स भी बन सकते हैं। मैंने कहा कि दीपक जी ने खोला इसलिए स्पेशली मैंने इसको मेंशन किया। स्टूडियो तो सभी के लिए है, मतलब कोई अगर कोई चीज़ खुली है तो सबके बेनिफिट के लिए, वो पर्टिकुलर कोई भोजपुरी के लिए नहीं है। अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, अदर स्टार से भी हमने क्वेश्चन किए तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा स्टूडियो है, तो अगर हम ये कहें कि एक डायरेक्टर को एक फिल्म करने के लिए पूरा लोकेशन मिल रहा है तो एक फिल्म यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो सकती है आपकी? हाँ, अगर उसकी स्टोरी में जैसी लोकेशंस यहाँ की हैं, उसकी कहानी में इस तरीके की लोकेशन है तो डेफिनेटली वो कंप्लीट हो सकती है। डिपेंड करता है कि स्टोरी में लोकेशंस कैसी है। सर आज यहाँ पे आपकी भी शूट चल रहा है, सुना है कि फिल्म का शूट चल रहा है, तो इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? दुलारा बहुत खूबसूरत फिल्म है और राजकुमार जी के साथ तो मैं लगभग 15-16 फिल्में कर चुका हूँ और इस फिल्म में मेरा एक स्पेशल अपीयरेंस है। इसमें विलन में अवधेश जी हैं, चिंटू बहुत होनहार मेरा भतीजा है, बहुत टैलेंटेड एक्टर है और राजकुमार जी के बारे में तो बोलना मतलब सूरज को आईना दिखाने वाली बात है। तो नो डाउट जिस तरह उनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर और बड़ी खूबसूरत रही हैं, उसी में ये कड़ी अगली कड़ी होगी दुलारा। सर आपके अलग अलग लुक देखने को मिले हैं हर फिल्मों में, इस फिल्म में क्या लुक दिया है आपने? इसमें यही लुक है जिस लुक में मैं आया हूँ, टीका लगा हुआ है, पान खाता है, एक करप्ट इंस्पेक्टर है, ऑब्वियसली विलन ही है, खलनायक है, नायक के मार्ग में बाधा डालता है पर मुख्य खलनायक नहीं है। मेरे सेलेक्टेड सीन है बट इसी तरीके का एक करप्ट इंस्पेक्टर। रियल लाइफ में तो सर आप खलनायक नहीं है ना? नहीं, रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हूँ मैं और बिल्कुल अपोजिट हूँ इसके जो करता हूँ। मुझे कभी कभी खुद को भी देख के लगता है कि क्या करता हूँ पर क्या करें, गंदा है पर धंधा है ये। सर भोजपुरी से भी कोई अगर आपके दिल में च्वाइस है कि कुछ और मिले जो बड़ा काम बड़ा वर्क करें? ऑब्वियसली हर एक्टर चाहता है कि उसकी प्रतिभा क्षेत्रीय उससे निकल कर नेशनल लेवल पे जाए। पहले तो कोशिश ये है कि हमारी अपनी भोजपुरी हमें वहाँ तक ले जाए, नहीं तो अगर उस तरीके से हिंदी के ऑफ़र मिलेंगे तो डेफिनेटली करूँगा, लेकिन हम काम मांगने नहीं जाऊँगा। काम मिलेगा सम्मान के साथ तो करूँगा, उसमें कोई नहीं, किसी भी भाषा में मिले, तो साउथ की लैंग्वेज में मिले, क्योंकि अभिनेता किसी भाषा में बंधा नहीं होता और ना अभिनय की कोई भाषा होती है। चार्ली चैपलिन बिना डायलॉग के पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, तो ऐसा कुछ ऐसी कोई बाधा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर फिल्म इंडस्ट्री को इस स्टूडियो के लिए और अपने लिए दर्शकों से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि भोजपुरी और हिंदी और सभी सीरियल्स इंडस्ट्री के लोग यहाँ आएँ और इस स्टूडियो को देखें और यहाँ शूटिंग करें, क्योंकि बहुत ही नेचुरल प्लेस में है, गांव के बीच में है। शहर का शोर, धुआं, पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, इस तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत कूली माहौल है। तो यहाँ आके शूट करना चाहिए और मुझे लगता है इस स्टूडियो का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और साथ साथ हमारा और भोजपुरी इंडस्ट्री। और सर अपने लिए ऑडियंस से क्या कहना? मेरे लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप मेरी बुराइयों को बर्दाश्त कर रहे हैं तब तक मैं बुराइयाँ कर रहा हूँ। जिस दिन आप बर्दाश्त करना बंद कर देंगे उस दिन अच्छाई पे आ जाऊँगा, और अगर बुराइयाँ अच्छी लग रही हैं तो बुराइयों के और नए नए डायमेंशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। एज एन एक्टर आप मुझे पसंद करते हैं, इस बात की खुशी है, और आप पसंद करते हैं इसलिए मैं आज यहाँ हूँ जहाँ पहुँचा। थैंक यू। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि आज फिल्म का शूट भी है, हाँ जी, जिसमें भोजपुरी स्टार भी तशरीफ लाए। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस स्टूडियो के बारे में और जो फिल्म का शूट हो रहा है उसके बारे में?
ये स्टूडियो मैंने बनाने का ख्याल किया जब मैंने 3 फिल्म बनाई भोजपुरी, और तब मुझे लगा कि ये सब जहाँ बाहर जाके कर रहे हैं और इतना घूमना फिरना पड़ता है, तो मेरे पास सब कुछ है यहाँ, तो मैं स्टूडियो क्यों नहीं कर दूँ। तो पहले मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। तो पहले मैंने जो जो चीज़ें थी मेरे पास उसका नूतनीकरण कर लिया, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ ऐड करते गया। पुलिस स्टेशन बनाया, रहने की व्यवस्था की, लेक बना दिया, फवारा लगाया, गार्डन लगाया, बंगलों में थोड़ा बहुत सुधार करके शूटिंग के मुताबिक कर दिया, और आखिर जाके ये एक वन स्टॉप शॉप हो जाएगी कि यहाँ तुम आओ तो पूरी फिल्म ख़त्म करके जा सको, ऐसा निर्माण हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। सर, बजटिंग के लिहाज से स्टूडियो का क्या आपने दूसरों के लिए, अगर शूट के लिए आए डायरेक्टर, तो क्या आपने रखा है ऐसा कि जो बजट के लिए ऐसा है कि वो लोग क्या वापरेंगे, क्या क्या फैसिलिटी वापरेंगे, खाली रहने का वापरेंगे, कितने दिन इधर शूट करेंगे, बिजली वो लोग की रहेगी कि हमारी रहेगी, उस हिसाब से नक्की होगा। फ़िलहाल तो ऐसे सोचे है कि रोज का 50,000 रुपया होगा, फिर आगे जाके जो होएगा सो सर, देखा एक जाएगा। प्रोडक्शन की टीम होती है, लाइटिंग होती है, और साथ में जो भी सामान लगता है, क्या सामान की भी फैसिलिटी है आपके पास? नहीं, हवेली में फर्नीचर है, जेल में सब फर्नीचर है, बाकी प्रॉपर्टी है, जो चाहिए वो मिल जाएगी उनको, मगर हर एक का प्राइस रहेगा। फर्नीचर वगैरह मिल जाएगा उनको, मगर बाकी सब चीज़ों का प्राइस रहेगा। यानी अगर हम ये कहें कि एक लाइन में कि जैसे कि एक डायरेक्टर अगर चाहे कि हमें पूरी फिल्म करनी है, तो वो हाँ, यहाँ पे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और अगले दिनों में जुलाई अगस्त में 2-3 फिल्म हो ही जाएगी। बुकिंग है ही मेरे पास। आपका नाम भोजपुरी से जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने फिल्म की है भोजपुरी हाँ। की, तो क्या यहाँ पर भोजपुरी वालों को ज़्यादा फैसिलिटी रहेगी? कोई भी आए, कोई भी फिल्म करे, हम सबके लिए दुकान बराबर लेके है? बैठे, सब आए, जो जो आया वो पहला, जो पहला आया उसको पहला मिलेगा। थैंक यू। सर उधर पंखा भी है। पूजा खत्म हुआ अपना सब सर, आज स्टूडियो का मुहूर्त और साथ में पूजा और साथ में आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और ऊपर से भोजपुरी फिल्म का शूट भी चल रहा है, तो इन सब को मिलाकर आपकी क्या राय है स्टूडियो के बारे में और फिल्म शूटिंग के बारे में? दरअसल स्टूडियो पर तशरीफ़ लाने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ये स्टूडियो ही मेरा है। तो बड़े प्यार से इस स्टूडियो को बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है वृंदावन वाटिका। इसमें शूटिंग की हर वो फैसिलिटी रखी गई है कि कोई भी प्रोड्यूसर और कोई भी डायरेक्टर अगर यहाँ पे आए तो अपनी फ़िल्म को पूरी तरीके से यहाँ से कंप्लीट करके वो जा सकता है। हर तरीके की फैसिलिटी है, गार्डन्स हैं, 2-2 यूनिट के रुकने की एक साथ व्यवस्थाएँ हैं। तो बड़े दिल से बनाई गई एक स्टूडियो है वृंदावन वाटिका, जिसका नाम है, और मुंबई से महज 140 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मुझे लगता है कि इतनी कम दूरी पे हर फैसिलिटी के साथ ये पहला स्टूडियो है जो उपलब्ध है। सर, फिल्म का शूट भी चल रहा है, वो भी भोजपुरी फिल्म है, तो हाँ, एक्चुअली यहाँ पे हमारे राजकुमार पांडे जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर माने जाते हैं, वो अपनी फिल्म दुलारा का शूट कर रहे हैं, जिसमें उनके बेटे हीरो हैं, चिंटू जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक बड़े प्रोड्यूसर को अपने शूटिंग की हर वो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो रही हैं, हर वो चीज़ें यहाँ समझ में आई कि मैं अपनी दुलारा का शूट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उनका शूट चल रहा है यहाँ पे, और आज हमने मुहूर्त किया है, लेकिन मुहूर्त के पहले एक्चुअली एक मैंने फिल्म की है लागी तुझसे लगन। तो लागी तुझसे लगन फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रवि कश्यप जी, वो जब यहाँ पे जनवरी में घूमने आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने फिर परमिशन लिया मेरे बाबूजी से कि भाई मैं लागी तुझसे लगन का शूट यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस समय मुहूर्त नहीं हुआ था। फिर भी हमने उनका दिल रखने के लिए नारियल तोड़ करके उनको शूट करने दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से लागी तुझसे लगन वृंदावन वाटिका में शूट करने वाली पहली फिल्म है। सर क्या स्टोरी है इस फिल्म की? लागी तुझसे लगन एक प्रेम त्रिकोणीय कहानी है। एक लड़का 2 लड़कियों से प्यार करता है, और उस प्यार में किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, किस तरीके के तनाव आते हैं, इन सारी चीज़ों को रवि कश्यप जी ने इतने प्यार से कहानी का ताना बाना बुना है, और इतना प्यारा डायरेक्शन दिया है कि मैं तो मतलब पहली फिल्म की है उनके साथ ये लागी तुझसे लगन, मतलब उनका फ़ैन हो गया मैं काम करके उनके साथ। मुझे लगा कि नहीं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के जब ग्रेट डायरेक्टरों का नाम लिया जाए तो रवि कश्यप जी उनमें से एक हैं। सर, रवि कश्यप ने आपसे इजाज़त ली कि स्टूडियो में शूट करते हैं लागी तुझसे लगन का, तो क्या उसमें आपका कोई सीन नहीं था जो आपने इजाज़त दी उन्हें?
नहीं नहीं, इजाज़त जैसी बात नहीं थी। इजाज़त देखिए, अब आज के बाद जो भी शूट करेंगे, चाहे अभी शूट चल रहा है, हमेशा लोगों के लिए बनाया है तो वो लोगों के लिए ही है। उस समय हम स्टूडियो का काम कर रहे हैं और उस समय स्टूडियो का मुहूर्त नहीं हुआ। तो जब मुहूर्त नहीं हुआ था उस समय अगर कोई आकर के काम करने के लिए तो उनको परमिशन ही लेना पड़ेगा। आज परमिशन नहीं लेना है, आज आकर के बताना है कि भाई हम आपके स्टूडियो पर शूट करना चाहते हैं, हमारे पास ये चीज़ें हैं और हमको ये चीज़ें चाहिए, तो हमारे पास सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बट उस समय मुहूर्त नहीं हुआ था, तो बिना मुहूर्त के किसी को शूटिंग के लिए परमिशन देना ये अपने आप में एक थोड़ा सा अटपटा सा है। बट रवि जी के आग्रह पे मैंने बाबूजी से बात किया कि बाबूजी ऐसी ऐसी बात है, और रवि जी को अपना स्टूडियो बहुत पसंद आ रहा है। जब आधा अधूरा बना था तो उनको इतना पसंद आया था। अभी रवि जी की जो मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ जहरीला, तो वो जहरीला पूरी फिल्म यहीं पे शूट करने वाले हैं। फिर एक फिल्म मैं कर रहा हूँ एक्शन राजा, एक्शन राजा की पूरी शूटिंग यहीं पे होने वाली है। एक फिल्म है जो 2 हीरो हैं हम लोग, उसका भी अगले महीने से यहीं पे शूट है, उसका नाम फाइनल है। लागी लगन में आपकी कौन सा क्या किरदार है और आपके अपोजिट स्टार का लागी तुझसे लगन में मैं लीड प्ले कर रहा हूँ। और लागी तुझसे लगन एक ऐसी फिल्म है जिसको करके मुझे बड़ा मज़ा आया। पहली बार एक शहर में रहने वाले एक अरबपति लड़के का, अरबपति बाप के लड़के का एक ऐसा रोल किया है मैंने जिसने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें समझी ही नहीं। सिर्फ उसने अपनी मस्तियाँ, अपनी यारियाँ यही देखी हैं। उस मस्ती यारी में अचानक से उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो प्रॉब्लम्स में बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। वो उस लड़की के करीब आता है और उसके दिल में किस किस तरीके से वो लड़की बसती चली जाती है, ये फिल्म की कहानी है। क्योंकि ऑलरेडी उसके पास गर्लफ्रेंड है और अचानक से उसको दूसरे किसी से प्यार हो जाता है, तो किस तरीके के तनाव और किस चीज़ों में वो गुजरता है, किस चीज़ों को फेस करता है, ये है लागी तुझसे लगन की कहानी। सही मायने में कहूँ तो लागी तुझसे लगन इतने प्यार से बनाई हुई इतनी प्यारी लव स्टोरी है कि मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये थिएटर में फिल्म लगेगी छप जाए। सर एक ये सवाल है, कोई भी चीज़ टाइटल का मायने रखते हैं, तो ये स्टूडियो का भी टाइटल किस तरह दिमाग में है और किसका ये नाम का टाइटल का? सर दरअसल इस स्टूडियो को सबसे पहले जब इसका मुहूर्त होने जा रहा था तो मेरे बाबूजी ने कहा कि हम स्टूडियो का नाम रखते हैं यश अंजना स्टूडियो। तो मैंने कहा नहीं बाबूजी, यश अंजना नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बाबूजी को वृंदावन ज़्यादा हमेशा जाते रहते हैं घूमने के लिए। तो मैंने कहा बाबूजी इसका अगर नाम वृंदावन वाटिका रखते हैं तो कैसा रहेगा। तो मैंने उनको सजेस्ट किया और बाबूजी को नाम बहुत अच्छा लग गया वृंदावन वाटिका। तो इस कदर इस स्टूडियो का नाम जो है वृंदावन वाटिका पड़ा और आज वृंदावन वाटिका आप लोगों के सामने है। यस जी, एक क्वेश्चन ये है कि आप अपने बाबूजी से जैसे यहाँ पे स्टूडियो करवाया, बॉम्बे में भी तो ऐसा स्टूडियो हो सकता था, तो क्या आपने गांव के या अपने बाबूजी के रहने की वजह से यहाँ पे स्टूडियो किए? नहीं, एक्चुअली बॉम्बे में हम कर सकते थे, लेकिन बॉम्बे में आप जानते हैं कि इतनी बड़ी जगह पा जाना बॉम्बे में इम्पॉसिबल है। ये जगह जिसमें आप ये स्टूडियो देख रहे हैं 40 बीघा में करीब 16 से 18 या 20 एकड़ के करीब में ये स्टूडियो बनाया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बॉम्बे में इतनी बड़ी कोई जगह किसी को मिल सकती है। ये जगह हमारे पास पहले से थी और इस पे फिर हम लोगों ने बहुत विचार किया। विचार करने के बाद चूँकि हम भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, हमारी सहूलियत को भी देखना है और एक आउटिंग भी हो जाता है कि वीकेंड पे जैसे मेरा ही है, मैं अपनी फैमिली के साथ में फ्राइडे तक बॉम्बे में काम करता हूँ और हफ्ते में 2 दिन मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। फ्राइडे वहाँ पे काम करके सैटरडे की मॉर्निंग में हम यहाँ पे आ जाते हैं, सैटरडे संडे हम रह करके मंडे मॉर्निंग जाते हैं, फिर अपना पूरा हफ्ते का काम करते हैं। तो आउटिंग का आउटिंग हो जाता है। शूट के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था जो किया वो सारी चीज़ों को सोच करके इस स्टूडियो का निर्माण हमने गुजरात में। भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्टार ने सपोर्ट किया है और जैसे कि अभी आपने स्टूडियो खोला है तो इससे ऐसा लगता है कि भोजपुरी सिनेमा को और ज़्यादा आगे जाने का देखिए, तो इसमें आपका क्या हाथ होगा? नहीं, भोजपुरी सिनेमा को कोई भी स्टार या किसी ने भी आगे नहीं बढ़ाया। अगर भोजपुरी सिनेमा को किसी स्टार ने आगे बढ़ाने की सोची होती या हमारे उन नेताओं ने सोची होती जो भोजपुर से बिलोंग करते हैं, तो आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री 100 करोड़ की इंडस्ट्री होती कि यहाँ पे अगर 25 करोड़ की फिल्म बनाते हैं तो 25 करोड़ की फिल्म की रिकवरी भी होती। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि हम 1.5-2 करोड़ की फिल्म बना लेते हैं और हमारी रिकवरी नहीं है। हमको रिकवरी के बारे में सोचना होता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस लैंग्वेज से फिल्में की, अपने घर में पैसा लाए, पैसा भर लिया, लेकिन इस लैंग्वेज को या इस लैंग्वेज की फिल्मों को आगे बढ़ाने में उन लोगों ने आज तक कुछ भी योगदान नहीं दिया। तो यश जी, आप क्या योगदान देने वाले हैं इस स्टूडियो? ऑफकोर्स मैंने योगदान दिया हुआ है। मैं हिंदी वाले जब हमारे यहाँ आते हैं तो हिंदी वालों के लिए चार्ज बहुत ज़्यादा रखा है हमने, क्योंकि हमारे पास
ये स्टूडियो सर्वगुण संपन्न स्टूडियो है, यहाँ पे हर चीज़ें हैं। यहाँ पे पूरे स्टूडियो में आप कहीं पे भी शूट करते हैं तो आपको बॉम्बे से लाइट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर आपको बाहर शूट करना होता है तो 100 kb का जनरेटर हमारे पास उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के साथ सीरियल्स वाले आते हैं या फिल्म वाले आते हैं तो उनके लिए हमारे एक चार्जेस अलग हैं। बट जहाँ पे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आ जाती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होता है कि यार भोजपुरी फिल्म का शूट है, तो चूँकि मैं भोजपुर से हूँ इसलिए मैं उन लोगों को वही स्टूडियो आधे रेट में देता हूँ कि आप ये आधे रेट में ये स्टूडियो आपके पास उपलब्ध है, आप जाइए पूरे स्टूडियो में कहीं पे भी रहिए, कहीं पे भी शूट कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यस जी, तो इसका मतलब अगर भोजपुरी स्टार हिंदी फिल्म करेंगे तो उन्हें फिर भी हिंदी आधे पैसे में करनी पड़ेगी, और हिंदी स्टार अगर करेंगे तो उनको पूरा डबल चार्ज देना पड़ेगा। देखिए बात मैं यहाँ पे हिंदी और भोजपुरी को सिर्फ एक वजह से कह रहा हूँ कि हिंदी फिल्मों का लागत 50 करोड़ होता है और यहाँ भोजपुरी 50 से 75 लाख 1 करोड़ की बनती है, तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो इस ज़मीन और आसमान के अंतर में 50-50% का जो रखा गया है वो बहुत कुछ सोच समझ के रखा गया है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जैसे रवि जी हिंदी से भोजपुरी से निकल करके हिंदी करते हैं, क्योंकि रवि जी को करने की एक वजह ये भी है कि वो हिंदी से ही भोजपुरी में आए थे। बट अगर भोजपुरी से मैं चाहूँगा कि दिनेश जी हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, इन सारे लोगों को हिंदी वाले लोग काम दें और ये लोग हिंदी में बढ़ चढ़ करके अच्छे अच्छे रोल प्ले करें। ये शुभकामनाएं हैं मेरी। आप अपने लिए और स्टूडियो के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से और अपने लिए ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं जितनी भी मेरी ऑडियंस है मैंने सबसे एक ही चीज़ कहा है कि दिलदार संवरिया, मैं एक सिंगर नहीं था, सिंगर ना होते हुए भी मेरी पहली फिल्म दिलदार संवरिया से जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैं मतलब उन लोगों का कायल हो। फिर राजा जी, आई लव यू, दरिया दिल, और फाइनली जो फारूक सिद्दीकी जी ने बनाई थी दिल लागल दुपट्टा वाली से, जिसे हिट करा करके दर्शकों ने ये बताया कि वो यश कुमार मिश्रा को पसंद करते हैं और अपना प्यार देने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो उसी प्यार को पाने के लिए मैं कदम दर कदम आगे बढ़ रहा हूँ। 22 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है सपेरा, जिसमें मैं पहली बार 2 हीरो के साथ आ रहा हूँ, मैं वो पवन सिंह हैं। इसके बाद से फिर मेरी हीरो गमछा वाला रिलीज़ हो रही है, जो शायद मेरे कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी संगीतमय फिल्म है, और जिसमें मैंने एक सिंगर का रोल प्ले किया है। इसके बाद से लागी तुझसे लगन आएगा, जो लागी तुझसे लगन इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है कि मतलब जवां दिलों को गुदगुदाएगी वो फिल्म। इसके बाद से फिर मेरी फिल्म आ रही है हमका इश्क हुआ है यारों, एक अलग पैटर्न की, मैं पहली बार उसमें डॉन का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो वो फिल्म देख करके आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। फिर बलम रसिया रिलीज़ होने वाली है, जिसमें बलम रसिया के किरदार में मैंने मतलब कुछ ऐसा है कि गांव का एक ऐसा लड़का है जो दिल फेक है, उसको भाभीयों से भी प्यार हो जाता है, गांव की लड़कियों से भी प्यार हो जाता है, मतलब ओपन, बट फाइनली उसको प्यार होता है एक नाचने वाली से, और नाचने वाली के प्यार में किस तरीके को उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से वो लास्ट में अपने प्यार को हासिल करता है, ये स्टोरी आने वाली फिल्मों में। जैसे अभी मैं बलमा बिहार वाला पार्ट 2 शूट करने जा रहा हूँ, पार्ट 1 में खेसारी भाई थे, पार्ट 2 में मैं हूँ। इसके बाद से एक्शन राजा शूट कर रहा हूँ, एक्शन राजा के बाद से फिर मैं जो और फिल्म कर रहा हूँ उसका नाम है आत्मा। आत्मा के बाद से हमारे अपने होम प्रोडक्शन की 2 फिल्में जा रही हैं, एक डबल हीरो की फिल्म है, उसका टाइटल फाइनल नहीं हुआ। सोलो हीरो जो मैं कर रहा हूँ उसका नाम है कसम पैदा करने वाले की, जिसे फारूक सिद्दीकी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फिल्मों के लाइनअप अच्छी है, बस वही कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात एक और चीज़ है कि यूपी में हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी खोल दिया है। जो सपेरा और हीरो गमछा वाला फिल्म हमारी कंपनी ने खुद खरीदी है, और यूपी में उसी 2 फिल्मों से हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी खोला है। तो दर्शक लोग जो भी मुझे यश कुमार मिश्रा को देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, इतना प्यार दजा भैया, इतना प्यार दजा कि अपने अभिनय के माध्यम से हम लंबे समय तक आप सबको सेवा करत रहें। यानी कि तो गलियाऊंगा मैं एक वाकया पीने का अनुभव तुरंत बोलते सब है, मैं भी कह रहा हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी, आपके मीरा रोड की सेना के अध्यक्ष हैं, और मेरी अच्छी नई अच्छी दोस्ती को लेकर मैं उनके साथ बैठा दारू पीने के, मेरे घर पे हैं, मैं उस समय गोरेगांव आया दारू पीने के लिए, उस समय हमारा थोड़ा था। फिर मेरे को कब याद आया, दोपहर में याद आया, मतलब मैं शाम को पी रहा हूँ, ज़्यादा देर तो खड़ी नहीं रह सकती बैठ के। और सबसे पहला ये सवाल, ये जो स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है, तो जो टाइटल रखा है, तो हर चीज़ का टाइटल मायने रखते हैं, तो आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरह रखा गया? स्टूडियो का जो नाम रखा गया, और ये बाबूजी का मतलब बाबूजी का सजेशन है, दीपक जी का, कि इसका नाम वृंदावन रखा जाए, अभी वाटिका के नाम, वृंदावन वाटिका के नाम से। और उसके बाद जब ये और डेवलप हो जाएगा, जब कुछ और ज़्यादा चीज़ें हम लोग और इसमें ऐड कर देंगे, तो कुछ और अच्छा नाम या रखेंगे। पूछे भाई। अभी यश जी ने कहा कि आपके और उनके नाम के स्टूडियो का नाम रखा जाएगा, तो चेंज करने का दिमाग में कैसे आया? फिर बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं अगर अपने नाम से
हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब तक हम अपनी चीज़ों को और अच्छा और प्रॉपर नहीं बना लेते, तब तक इतना अपना नाम देना या अपने नाम से रखना अच्छा नहीं लगता है। स्टूडियो को कुछ स्टूडियो जैसा ही नाम होना चाहिए। इस स्टूडियो में कुछ ऐसा क्या खास होगा कि जो लोग यहाँ आएंगे शूट करने के लिए, ये या हमारा स्टूडियो इसलिए चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये तो मजाक था। यहाँ पे फर्स्ट थिंग कि मुंबई से बहुत पास में है, आपको ट्रैवल के लिए बचता है, और हमने सारी दो हमारी यूनिट यहाँ पे रुक सकती है, सबके रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग बहुत दूर चले जाते हैं, आउटडोर बहुत ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं, फिर वो सब सीन शूट करने के लिए उनको मुंबई में वापस शूट करना पड़ता है। जैसे पुलिस स्टेशन हुआ या ऐसा कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं मिलता है आउटडोर लोकेशंस पे, तो हमने वो सारी चीज़ें अपने स्टूडियो में बना के रखी है। और हमारे स्टूडियो के और पास में जो लोकेशंस हैं, बीच हुआ, फोर्ट हुआ, रोड वगैरह हुई, गार्डन्स हुए, रिजॉर्ट्स हुए, वो सब 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पे ही है जिनसे हमारा टाई अप है, तो वो भी ट्रैवल का बच जाता है। लोग हिल गाने वगैरह के शूट के लिए हिल स्टेशन ऐसा ढूंढते हैं, तो वो भी हमारे स्टूडियो से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो ट्रैवल बचता है। और जब कोई आउटडोर के लिए निकलता है तो वो लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा बचत हो सके और अच्छा मिले, अच्छी लोकेशंस मिले, तो इसलिए बेस्ट है हमारा स्टूडियो। अभी हमने सबसे क्वेश्चन पूछा स्टूडियो के लिए, और भोजपुरी फिल्म की शूटिंग भी हो रही है, 2 फिल्में हो चुकी हैं। जी जी जी। तो ज़्यादातर लोगों ने यही कहा, सब स्टार्स ने, कि भोजपुरी फिल्म को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, लेकिन अगर अदर फिल्म्स के लोग डायरेक्टर आए, जैसे हिंदी फिल्म से साउथ के लोग जुड़े, आप हमारे लिए सब हमारे लिए एक समान है, और नो डाउट हम भोजपुरी हैं। और अब भोजपुरी फिल्मों की, जैसे बोला कि भोजपुरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली दिया जाएगा, लेकिन हमारे स्टूडियो में सभी का वेलकम है, क्योंकि हमने स्टूडियो सभी के लिए बनाया है। इस स्टूडियो से भोजपुरी को और ज़्यादा आपकी तरफ से ऐसा क्या मिल सकता है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ खड़ी है उससे आगे जाने का उसको मौका मिले? उसको ही जहन में रखते हुए अभी तक जो हमारे सेटअप बने हुए हैं, जो चीज़ें आपने देखी होंगी स्टूडियो में, अभी आप देखेंगे, तो हमने सबसे पहले जहन में, अगर हमारा स्टूडियो बनाने का आया है, तो हमारी फिल्मों में क्या लगता है, भोजपुरी फिल्मों में कैसी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, हमने वो पहले डेवलप किया, हमने वो चीज़ें पहले बनाई कि एक बार आदमी यहाँ आए शूट करने के लिए, तो ज़्यादातर चीज़ें वो यही शूट कर ले, उसको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और रही साउथ की और हिंदी मूवीज़ की बात, तो उन लोग को जैसा अपना लोकेशन चाहिए होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे हम उनको वैसा लोकेशन बना के देंगे। जैसे कि भोजपुरी स्टार आपसे जुड़े हुए हैं, आप ऑलरेडी भोजपुरी में काम भी, वर्क भी करती हैं, जी जी। तो उनको तो आप मना सकती हैं, लेकिन स्टार्स के लिए क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? हमें किसी को सॉरी टू से बट मनाना नहीं है, हमारे पास जो है, जितना है हमने बताया है, आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, आपको उसमें जमता है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। और हाँ, अगर आपने हमें पहले से इन्फॉर्म किया कि हमारी ये और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको और ऐड करके दे सकें। ऑन स्पॉट तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपकी प्लानिंग है, आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा टाइम मिलेगा, तो हम वो भी आपको करके देंगे। आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो भी आने वाला है? यहाँ पे दीपक जी का, डैडी जी का है, शायद अभी हीरो गमछा वाले का कुछ शूट बाकी है, और यहाँ पे आत्मा की शूटिंग होने वाली है, और एक दो और हैं जो लाइनअप हुए हैं, जिनकी बुकिंग का कंफर्म हुआ है। और राजकुमार जी ने ओपनिंग कर दी है। यहाँ पे लागी तो से लगन का भी शूट हो चुका है, एल्बम भी शूट हुई है यहाँ पे, तो बस आज से शुरुआत है। आपका कोई प्रोजेक्ट है लाइनअप जो दर्शकों के? अभी फ़िलहाल तो मैं रिलीजिंग के लिए है, बट अभी फ्लोर पे मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, गैप लिया है मैंने। और रिलीजिंग में मेरी है हीरो गमछा वाला, हमका इश्क हुआ है यारो, बहुरानी। गमछा वाला में आपका क्या किरदार है, क्या स्टोरी है? गमछा वाले में अब तक का बेस्ट किरदार मिला है, जिसमें मेरे डायलॉग ही नहीं है, मैं पागल का रोल कर रही हूँ। कुछ चैलेंजिंग मिला है, कुछ डिफरेंट मिला है, और लोग अब तक जिन्होंने देखा है, जितने भी रैशेस देखे हैं, लोगों ने तारीफ़ की है, बस मेरी ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। स्टोरी क्या है मैडम फिल्म की? स्टोरी अगर हम अभी आपको बता देंगे तो फिर हमारी ऑडियंस थिएटर में नहीं जाएगी। स्टूडियो के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से और अपने लिए दर्शकों से क्या कहना चाहिए? मैं
अपनी इंडस्ट्री से, भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं यही कहना चाहूँगी, आपका अपना स्टूडियो है, जैसा चाहिए वैसा यूज़ करिए, आइए शूट करिए और जितना हो सके आइए और आते रहिए हमेशा। और अपने लिए दर्शकों से क्या कहें? अंजना यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी तक आपने अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा है, वैसे हमेशा बनाए रखिएगा और नई नई फिल्में लेके, नई नई चीज़ें लेके आपके सामने हम ऐसे ही आते रहेंगे। सर, ना तो गुजराती में बोलिए ना हिंदी में बोलिए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। आज मुहूर्त हुआ है एक स्टूडियो का जो लॉन्च हो रहा है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, जहाँ तक हमने सबसे सुना के लिए ये किस तरह का सुनहरा मौका है? सबसे पहले तो मैं ये चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से बहुत नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। केम छो मजामा, क्योंकि मैं इस गुजरात में हूँ और ये जो बोली है बहुत मीठी है, बहुत अच्छी है। मेरा परिवार गुजरात से जुड़ा रहा है, मेरे ग्रैंडफादर वगैरह यहाँ से, और चूँकि मौका है यहाँ शूटिंग करने का, मेरी फिल्म दुलारा बन रही है, जो बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत एक्साइटमेंट वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए ख़ास तौर पर है और बहुत सारे कलाकार इसमें काम कर रहे हैं। और चूँकि ये बहुत प्लान तो नहीं था कि जिस टाइम मैं शूटिंग करूँ उस टाइम यहाँ पर पूजा और इस तरह का हवन ये सब होने वाला है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये ऐसा प्लानिंग हो गया और एक ब्लेसिंग जिसको कहते हैं, भगवान की कृपा है कि वो मेरी फिल्म की उसी टाइम शूटिंग है और उसी टाइम यहाँ पर इतना बड़ा हवन मिल गया है। तो भगवान चाहेंगे तो ये फिल्म भी उतनी बड़ी एक रूपरेखा लेकर और दर्शकों को बहुत। इसमें आपका क्या किरदार होगा और क्या स्टोरी है फिल्म की? मैं तो फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम राजकुमार आर पांडे हुआ और मैंने गुजरात में तकरीबन कुछ 18-19 फिल्में बनाई है, भरूच, राजपीपला और अलग अलग लोकेशनों पर, जो फिल्में बहुत बड़ी हिट रही हैं। सात सहेलियाँ, देवरा बड़ा सतावेला, दीवाना, नागिन, ये सब फिल्मों ने भोजपुरी में माइलस्टोन इनका नाम रहा है, हर दर्शक इन फिल्मों के नाम से जानता है। तो दुलारा भी उसी कड़ी, उसी श्रेणी में मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ और आई होप कि वो प्यार दुलार जो मुझे पहले मिला है गुजरात की धरती से, जो मुझे ब्लेसिंग मिली है, वो इस फिल्म को भी मिलेगी। और सब क्या क्या स्टार कास्ट है फिल्म के अंदर? इसमें प्रदीप पांडे चिंटू हैं जो मेन लीड हीरो हैं, तनुश्री हीरोइन है और रितु सिंह, मोहिनी घोष, उसके अलावा अवधेश मिश्रा, संजय पांडे, मनोज टाइगर, जस्सी सिंह, नंदिनी मिश्रा, ये सारे कलाकार हैं जो फिल्म के सहायक हैं, सह कलाकार हैं और तमाम लोग हैं। रानी चटर्जी का स्पेशल सॉन्ग फिल्म के अंदर है। और स्टूडियो के बारे में पूछे तो इसके अंदर आपको वृंदावन वाटिका, तो कृष्ण जी की एक ऐसी नगरी का नाम उन्होंने चुना है और ख़ास तौर से गुजरात के लोग, गुजरात की धरती के लोग जो कृष्ण जी से बहुत अटैच होते हैं, वो एक आइडियल के रूप में उनके लिए होते हैं। तो वो नाम उनके ऊपर है, बहुत पवित्र धाम के नाम से है। तो स्टूडियो अच्छा चले और मैं तो चूँकि शूटिंग करने यहाँ आया ही हूँ और इस ब्लेसिंग के साथ कि ये जिस तरह फिल्म अपना नाम रोशन करे उस तरह स्टूडियो, ताकि इसमें बहुत सारी फिल्में बनती रहें और जब फिल्में बनेंगी यहाँ लोग आएंगे, व्यवसाय बढ़ेगा यहाँ का, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो गांव हैं, उनकी दुकानें, उनके शॉप, वहाँ से सामान चीज़ें आएंगी। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री का है वो यहाँ गुजरात में लगता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक सक्रिय काम है जो दीपक जी ने किया है और उनकी टीम ने किया है। तो मैं यही ब्लेसिंग दूंगा, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये चले और यहाँ के लोगों का जिस तरह कॉपरेशन रहा है वो आगे भी। गुजरात वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस फॉर शूट और यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं। यहाँ तो फिल्म करने में उतना ही नशा है जितना यहाँ पर आने में। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ काम बहुत होना चाहिए। यस, तो पानी कितनी हो जाएंगे? अरे वो सब माफ है, बच्चों को सब माफ है सर। एक प्यारी सी मुस्कान किसी के लिए। मुस्कान के साथ कीजिए।